ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रवास क्षेत्र में जाने की तैयारी हो रही है। उसी समय उद्धव जी जो सब कुछ देख करके जान गए कि क्या होने वाला है, एकांत में भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे भी ले चलिए। इसके उत्तर में भगवान ने क्या जवाब दिया है, क्या उत्तर दिया है, आज हम लोग सुनते हैं। श्री भगवान उवाच यदाथ माम महाभाग ततच कीर्षितम् एव मे। यद आथ महाभाग, हे महाभाग्यवान उद्धव जी, जो आपने कहा है माम मुझसे, जो आपने मुझसे कहा है कि मुझको साथ ले चलिए, ततच कीर्षितम् एव मे, वही मेरी भी इच्छा है। ततच कीर्षितम्, वही मैं भी करने की इच्छा कर रहा हूँ। क्यों? कहे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासम में अभिकांक्षितः। क्योंकि ब्रह्मा जी, शंकर जी और अनेक सारे लोकपाल लोग आए थे, अभिकांक्षितः, उनकी भी यही इच्छा है कि स्वर्वासम में, कि मैं अपने धाम को जाऊं, लेकिन उनके लोगों से होता हुआ जाऊं। उन लोगों की इच्छा है कि आप अपने धाम को बढ़ाएं, इस बहाने आपका पदार्पण मेरे लोगों में भी हो जाएगा। क्योंकि सबसे रास्ता तो वही है, मेरे लोगों को होते हुए जाएं, ऐसी उन लोगों की इच्छा है। यदाथ माम महाभाग तच्च कीर्षितम् एव मे। ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासम में अभिकांक्षिणः। और अब हमारा काम भी पूरा हो गया है। भगवान कहते हैं मेरा काम भी पूरा हो गया है। मया निष्पादितं हि यत्र देव कार्यम अशेषतः। अशेषता यानी संपूर्णः। मैंने देवताओं का कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया था। देवताओं का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
मया निष्पादितम ही अत्र, निश्चय ही पूरा हो गया है। ये क्यों हुआ? कहे ब्रह्मणा अर्थितः, ब्रह्मा जी ने मुझसे जो प्रार्थना की थी, यद अर्थम, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि पृथ्वी का बोझ बड़ा बढ़ गया है और उसको हल्का करने के लिए आपको जाना है। तो कहे ब्रह्मणा अर्थितः, ब्रह्मा जी ने जो मुझसे प्रार्थना की थी, यद अर्थम अवतीर्णो अहम अंशेन, उसी कार्य के लिए मैंने अपने अंश श्री बलराम जी के साथ यहाँ अवतार लिया। यद अर्थम अवतीर्णो अहम अंशेन कुलम वै साप निर्दग्धम, मेरे यदुकुल को ब्राह्मणों का साप लग चुका है। कुलम वै साप निर्दग्धम, आज नहीं कल ये जल ही जाएगा। कुलम वै साप निर्दग्धम नक्षन्ति अन्योन विग्रहात, ये आपस में ही लड़ करके झगड़ा करके मर जाएंगे, नाश हो जाएगा। नक्षन्ति यानी नश्यन्ति, ये लिटकार में है, कहीं इनका नाश हो जाएगा। इनका नाश हो जाएगा कैसे? कहें अन्योन विग्रहात, आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ के ये समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और एक बात बताऊं, कहे उद्धव जी सुनो, सप्तमे अहनि, आज से 7वें दिन, उन्होंने कहा आज से 7वें दिन, सप्तमे अहनि एताम पुरीम, यह जो द्वारिकापुरी है, समुद्र प्लावयिष्यति, इस पुरी को समुद्र डुबा देगी। आज से 7वें दिन इस पुरी को समुद्र डुबा देगा। समुद्र सप्तमे अहनि एताम पुरीम चा प्लावयिष्यति, यर्हि एव अयम विश्वम मया त्यक्तो, कहे जिस क्षण मैं इस लोक को त्याग करूंगा, यर्हि एव अयम मया त्यक्तो, जिस क्षण में मैं इस पृथ्वी का, इस लोक का त्याग करूंगा, लोको अयम नष्ट मंगलः, इसके सारे शुभ कार्य समाप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लोको अयम नष्ट मंगलः, क्यों नाश होंगे? कहे भविष्यति अचिरात साधो कलिना अपि निराकृतः, क्योंकि मेरे जाते ही हे साधु स्वभाव उद्धव जी, इस पृथ्वी पर बहुत ही शीघ्र, अचिरात शीघ्र ही कलयुग अपना डेरा बसा लेगा, कलयुग अपना पैर फैला देगा, मेरे जाते ही कलयुग अपना पैर फैला देगा। भविष्यति अचिरात साधो कलिना अपि, कलयुग भी निराकृतः, इसलिए आप कह रहे हैं मेरे साथ ले चलो, तो ना वस्तव्यम त्वया एव इहि, तुमको भी इस लोक में नहीं रहना चाहिए, ना वस्तव्यम त्वया एव इहि मया त्यक्ते महीतले, जब मैं इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दूं उसके बाद आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। न वस्तव्यम त्वया एव इहि मया त्यक्ते महीतले, क्यों? कहे जनो अधर्म रुचि भद्र भविष्यति कलौ जुगे, क्योंकि कलयुग आ जाएगा और उस कलयुग में लोगों की बुद्धि प्रायः अधर्म में लग जाएगी। जनो अधर्म रुचि ही, अधर्म में रुचि हो जाएगी लोगों की कलयुग लग जाने से। जनो अधर्म रुचि भद्र भविष्यति कलौ जुगे, तुम तो, और आप तो ऐसे हो नहीं। आप कहते हैं उद्धव जी आप तो ऐसे हो नहीं कि आप जो है अधर्म करो, तो आपके लिए यहाँ रहना और वहाँ रहना बराबर ही है। कहे तुम तो, आप कैसे हो? कहे सर्वम स्नेहम स्वजन बंधु परित्यज्य, आप तो अपने सारे बंधु भाई बंधु परिवार वालों को परित्याग करके,
त्वं तु स्नेहं स्वजन बंधुसु परित्यज्य सर्वम सर्वम परित्यज्य, सब कुछ त्याग करके मय्यावेश्य मनः, मेरे में अपना मन लगा दीजिए, मुझ भगवान में ही अपना मन लगा दीजिए। ऐसे नहीं कि सम्यक पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में ही समाहित कर दीजिए। मय्यावेश मनः सम्यक। और अगर ऐसा होगा कि आपका पूरा मन मेरे में ही लग जाएगा तो समदृक, आपकी दृष्टि सम हो जाएगी, आप सम दृष्टि वाले हो जाओगे। और सम दृष्टि वाले होकर के विचरस्वगाम, इस पृथ्वी पर आप कहीं विचरण करें, आपको कहीं कष्ट नहीं होने वाला है। हाँ, समझ में आया? न वस्तव्यम, नहीं, त्वं तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुसु, अपने जनों में, अपने भाई जनों में सारा जो आपकी ममता मोह है उसका परित्याग करके अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में ही लगा दीजिए। मय्यावेश मना सम्यक, इससे आपकी दृष्टि सम हो जाएगी। असम दृष्टि हो जाएगी तो विचरस्वगाम, गाम यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर आप कहीं भी विचरण करें। यत इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी, कहते हैं यत इदम, इदम यानी विश्वम, इस विश्व में मनसा, मन से जो कुछ भी सोचा जाता है, वाचा, वाणी से जो कुछ बोला जाता है, चक्षुर्भ्याम, नेत्रों से जो कुछ देखा जाता है, श्रवण आदि भी, कानों से जो कुछ सुना जाता है, आदि इंद्रियों से जो जो कार्य किया जाता है, नश्वरम, ये सब नाशवान है। इस विश्व में अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है सब नश्वर है, सब नाशवान है। आप इनको क्या मानो? माया मनोमयम वेद्धि गृह्यमानम, इन सबको माया कल्पित वस्तु ही आपको समझना चाहिए। क्या है? जैसे स्वप्न में देखे हुए वस्तु के समान असत्य असार ही समझना चाहिए। माया मनोमयम वेद्य गृह्यमान, इन सबको आप माया कल्पित वस्तु ही समझें। पुंसो अयुक्तस्य नाना अर्थो भ्रमस्य गुण दोष भाग, पुंसो अयुक्तस्य, कहते हैं हे उद्धव जी, जो पुरुष, जिस पुरुष का अयुक्तस्य है, असंयत है, अशांत है, जो प्राणी भी अशांत है, असंयत है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, संयम ना होने के कारण नाना अर्थो, एक ही वस्तुओं को या बहुत सारी वस्तुओं को पागल की तरह अनेकों अनेक देखा करता है। नाना अर्थो, अनेकों प्रकार की वो देखा करता है। और इस नानात्व में देखने के कारण, विविधता देखने के कारण उसके चित्त में भ्रम पैदा होता है। कहे नाना अर्थो भ्रमः, भ्रम उत्पन्न होता है। वो भ्रम क्या करता है? कहे भ्रम गुण दोष भाग, वो भ्रम ही बताता है कि इस वस्तु में गुण है, इस वस्तु में दोष है ना। गुण दोष का जो प्रकटीकरण होता है वो भ्रम के कारण होता है, और भ्रम होता है नानात्व के कारण। नानात्व क्यों आता है? इंद्रियां असंयत हैं, इसलिए इंद्रियां संयमित नहीं है, इसलिए। अथवा क्या होगा? अथवा हर वस्तु में भगवान का रूप ही दिखाई पड़ेगा, हर प्राणी में भगवान ही दिखेंगे अगर संयत होगा तो। इसीलिए कहा पुंसो अयुक्तस्य नाना अर्थो, नाना अर्थ के कारण भ्रमः, भ्रम के कारण गुण दोष भाग, गुण और दोष का प्रकटीकरण होता है। तो कहे गुण दोष धियो भिदा, गुण दोष का भेद जिस बुद्धि में आ जाए
उससे एक कर्म एक और उत्पन्न होता है। कहें गुण दोष वाली बुद्धि हो जाने के कारण कर्म 3 प्रकार के हो गए। वही कर्म 3 प्रकार के पहले बताया, कर्म अकर्म और विकर्म। कहे कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भेदा। गुण दोष में भेद बुद्धि होने के कारण कर्म अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म उत्पन्न हो गए। अगर भेद बुद्धि नहीं होती तो कोई निषिद्ध कर्म क्यों करता, तो अकर्म आता ही नहीं, है ना। विहित कर्मों का उल्लंघन नहीं होगा तो विकर्म नहीं होगा। कर्म क्या है? जो वेद विहित कर्म किए जाए वो कर्म है, जो वेद निषिद्ध कर्म किए जाए वो अकर्म है। और वेद विहित कर्मों का उल्लंघन करके उसका परिवर्तन किया जाए वो है विकर्म। तो कहे गुण दोष की भेद बुद्धि होने के कारण कर्म भी 3 प्रकार के हो गए, कर्म अकर्म और विकर्म। तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्रामो, इसलिए हे उद्धव जी, युक्त इंद्रिय ग्रामो, ग्राम का अर्थ है समूह, है ना। एक जगह आया था ना भगवान का रामचरितमानस में, बालकांड में एक स्तुति है ना, ग्राम करके आया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। जो ग्राम का अर्थ यहाँ पे है वही ग्राम का अर्थ यहाँ पे है। यहाँ पे है सीताराम जी के गुण समूह रूपी पुण्य अपुण्य के अरण्य में विहार करने वाले, ना वहाँ यह अर्थ है। यहाँ क्या आया? कहे तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्रामो, अपने इंद्रिय समूह को आप नियंत्रित कर लीजिए। हाँ, अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में कर लीजिए। तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्रामो, इंद्रिय को नियंत्रित कर लीजिए। इंद्रियों के कार्य अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, है ना। कहीं इतने से काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं उद्धव से कि केवल इंद्रिय और इंद्रिय के कार्यों को नियंत्रित करने से काम नहीं चलेगा, और करना है। तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्रामो युक्त चित्तम, अपने चित्त को भी नियंत्रित करिए। चित्त के साथ चित्त की वृत्तियों का निरंतर आप नियंत्रित करिए, है ना। युक्त चित्तम, यहाँ समास से आएगा। युक्त चित्तम, चित्त आया, चित्त की वृत्तियां नियंत्रित कीजिए। और उसके बाद जब करिए देखिएगा तो इदम जगत आत्मनि इच्छस्व विततम, कहे इदम जगत आत्मनि। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये सारा विश्व आपको अपने आत्मा में ही दिखाई पड़ेगा। इदम जगत आत्मनि विततम इच्छस्व, ये सारा विस्तार वाला जो विश्व है, जगत है, ये सारा आपको अपनी आत्मा में ही दिखाई पड़ेगा। और आपकी आत्मा इस तरह से अगर शुद्ध हो जाती है तो आत्मानं मयि अधीश्वरे, तो हमारे आत्मा और परमात्मा में भेद कहाँ रह गया? कहें मयि अधीश्वरे, उस आत्मा का मालिक तो मैं ही हूँ। इसका अर्थ आप हमसे भिन्न नहीं रहेंगे। ये सब क्यों बता रहे हैं भगवान? इसलिए कि उद्धव जी को कुछ दिन के लिए यहाँ रोकना है। कुछ दिन के लिए उद्धव जी को यहाँ रोकना है पृथ्वी पर। अपने जाने के बाद भी ये सब इसलिए उनको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से रहिएगा तो हमारा आपका तादात्म्य स्थापित रहेगा, है ना। हमारे आप में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। यही बताया, आत्मन इच्छस्व विततम आत्मानं मयि अधीश्वरे, ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम, आत्मा अनुभव तुष्टात्मा न अंतरायै विहन्यसे। ज्ञान ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान क्या है? वेदों का अर्थ कर लेना ज्ञान है ना। वेदों का अर्थ कर लेना ज्ञान है। वेदों के अर्थ को अनुभव कर लेना यह विज्ञान है। अनुभव कब होगा? जब आप उसके अनुसार कार्य करेंगे, है ना। ये कहते हैं
वेदों के अर्थ का तात्पर्य का जान लेना एक ज्ञान है, और उस तात्पर्य का अनुभव कर लेना यह विज्ञान है। तो कहें ज्ञान विज्ञान संयुक्तम, जब आप वेदों के तात्पर्य से और उसके अनुभव से भी संपन्न हो जाओगे तो आत्मा अनुभव दुष्टात्मा, तो आपकी आत्मा स्वयं आनंद का अनुभूति करेगी, आपकी आत्मा स्वयं आनंदानुभूत करेगी, आनंद की अनुभव तुष्टात्मा। अगर ऐसा हुआ तो शरीरिणाम आत्मभूतः, शरीरधारी देहाभिमानी जो ब्रह्मा आदि से लेकर के सारे मनुष्य प्राणी जो भी देह रखने वाले हैं, कहें आत्मभूतः, इन सब की आत्मा के रूप में आप ही रहेंगे। सबको आत्मा रूप से आप देख सकेंगे, है ना। शरीरधारियों के आत्मा भी आप ही हो जाओगे। आत्मभूतः शरीरिणाम आत्मभूतः, जब सारे शरीरधारियों की आत्मा भी आप ही हो जाओगे तो कहें नान्तराय, तब तो कहीं कोई विघ्न रहेगा ही नहीं। ना अंतराय, क्यों नहीं रहेगा? ये शरीरधारी ही तो विघ्न पैदा करते हैं, वो देवता हो या मनुष्य हो, उन सब की आत्मा के रूप में आप ही हो। तो कहें विहन्य से, क्योंकि सारे आत्मा के रूप में आप हैं, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न करने वाला कोई होगा ही नहीं आपके लिए। तो कहे ना अंतराय विहन्य से, सारे जो विघ्न है वो सब स्वतः समाप्त समझिए। दोष बुद्धया उभय अतीतो निषेधात् न निवर्तते, दोष बुद्धया उभय अतीतो निषेधात् न निवर्तते, गुण बुद्धया च विहितम न करोति यथा अर्भकः। उभयातीतो, उभयातीतो, ये उभय कौन है? गुण और दोष। कहते हैं अगर आप गुण और दोष से अतीत हो जाते हैं, ना आपको गुण की प्रतीति होगी ना दोष की प्रतीति होगी, तो उभयातीतो, उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है। कहें यथा अर्भकः, जैसे छोटा बालक है, छोटा बालक के अंदर गुण दोष की बुद्धि तो नहीं होती ना, कहें उसी तरह उभयातीतो यथा अर्भकः निषेधात् न निवर्तते। बालक को निषेध से निवृत्ति अपने आप होती है, बालक के लिए कोई निषिद्ध कर्म तो नहीं होता। फिर भी अगर कोई निषिद्ध कर्म बन जाए तो बालक का निषिद्ध कर्म प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसके निषिद्ध कर्म से निवृत्ति तो उसकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई निषेध का कर्म बन जाए तो कहते हैं दोष बुद्धियाना, तो उसको दोष बुद्धि का किया हुआ नहीं माना जाएगा, है ना। दोष बुद्धि से किया गया ऐसा नहीं माना जाएगा। बालक स्वतः निषेध से उसकी निवृत्ति है, फिर भी अगर कोई दोषपूर्ण कार्य बन जाए तो उसको दोष बुद्धि का किया हुआ नहीं मानेंगे। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि इसने जानबूझ करके ऐसा कर दिया हमको परेशान करने के लिए। बालक है, सब लोग कहेंगे अरे गिर गया होगा, यही कहेंगे ना। लेकिन एक बात और है, कहीं एक केवल निषिद्ध कर्म के लिए नहीं मानिए इसको विहित कर्म के लिए भी मानिए। उस बालक से कोई अच्छा काम भी तो बन सकता है, तो ही कहा है विहितम करोति। अगर कोई विहित कार्य जो करता है तो गुण बुद्धयाना, तो उसको गुण बुद्धि का किया हुआ कार्य नहीं माना जाना चाहिए। जिस तरह निषिद्ध कार्य को दोष बुद्धि में नहीं देना चाहिए, उसी तरह विहित कार्य के लिए ये गुण बुद्धि को भी आश्रय नहीं देना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर आप गुण दोष की भेद बुद्धि से अतीत हो जाए, आप किसी का गुण किसी का दोष न देखें। यहाँ तो उल्टे ही है, गुण देखें तो अच्छा है। हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हम लोग दोष ज्यादा देखते हैं, गुण किसी का देखते नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। दुष्बुद्धया उभयातीतो निषेधात् न निवर्तते। श्लोक थोड़ा कठिन है लेकिन समझ में तो आ जाना चाहिए। दोष विद्या उभयातीतो निषेधात् न निवर्तते गुणबुद्धया च विहितं ना करोति यथा अर्भकः। बालक की उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। बालक से अगर कोई दोष का पूर्ण काल बन जाए तो उसको दोष बुद्धि को दोष नहीं देना चाहिए, और कोई अच्छा कर्म बन जाए तो उसकी गुण बुद्धि की सराहना नहीं करनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार जब आप उभयातीत हो जाएंगे, गुण दूसरे से अतीत हो जाएंगे, तो आप जो कार्य करेंगे वो सारा विश्व उसको मानेगा, है ना। ये कहने का अर्थ है। सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं ना विपद्येत वै पुनः। अंतिम श्लोक है भगवान के उपदेश का इस बार। सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः। इस प्रकार ज्ञान आपको हो जाए, ज्ञान का बताया वेदों का तात्पर्य, विज्ञान उन तात्पर्यों का अनुभव, वेदों का ज्ञान भी हो जाए, उनके अनुभव ज्ञान भी हो जाए, तब आपको निश्चय करने में आसानी हो जाएगी, है ना। ज्ञान विज्ञान निश्चय। और जब आप किसी निश्चित पथ पर पहुंच जाएंगे तो सर्वभूत सुहृत, तो सारे प्राणी आपके हितैषी होंगे। सर्व या सारे प्राणियों के आप हितैषी होंगे। सर्वभूत सुहृत। इसके अलावा शांतो, आपका चित्त भी शांत हो जाएगा, क्योंकि कुछ करने को नहीं है। सर्वभूत सुहृत शांतो, है ना। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो कहते हैं विश्वम मदात्मकं पश्यन्। इस सारे विश्व में आप मेरा ही रूप देखेंगे। विश्वम मदात्मकं पश्यन्, संपूर्ण विश्व में आप मेरा ही स्वरूप देखेंगे। और एक बात और होगी, ना विपद्येत वै पुनः, फिर से आपको इस जन्म मरण का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, है ना। जन्म मरण का चक्कर जो है वो भ्रमण आपका समाप्त हो जाएगा। ना विपद्येत वै पुनः। इतना भगवान ने उद्धव जी को बताया। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी आए, इति आदिष्टो भगवता महाभागवतो नृप। कहते हैं परीक्षित जी, महाभागवतो, महान भगवत भक्त उद्धव जी को भगवता इति आदिष्टो, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का उपदेश दिया। उपदेश दे करके, उपदेश जब दे दिया तो अच्युतम तत्व जिज्ञासु, तत्व की जानने की इच्छा रखने वाले उद्धव जी, अच्युतम प्रणिपत्य, भगवान के चरणों पर गिर पड़े और आह, उद्धव जी ने कहा, उद्धव उवाच योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव। ये भगवान का विशेषण है। योगेश, हे भगवान आप योगेश्वर हो, है ना। योग विन्यास, जितने योगी इस दुनिया में हैं उन सब योगियों की योग की पूंजी आप ही हो। योग विन्यास, न्यास कर समझते हैं ना, सिक्योरिटी थाती रखी जाती है, उसे न्यास कहते हैं। तो इन सारे योगियों की योग की पूंजी आप ही हो। योगेश योग विन्यास योगात्मन, आपकी आत्मा ही योग है, या आप योग की आत्मा हो, दोनों ही चीज चलेगा। योगात्मन योग संभव, हर प्रकार के योग के कारण आप ही हो। कारण कर जन्मदाता, संभव माने उत्पन्न करने वाला। तो कहें योग संभव, सब प्रकार के योगों के कारण भी आप हो। इसलिए योगाधिपति
हे भगवन संन्यास लक्षणः त्यागः निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः। आप संन्यास के बहाने आपने मुझे मेरे कल्याण के लिए मुझे त्याग का उपदेश आपने किया। अगर इंद्रियों को मन को इस तरीके से हटाना है, ये संन्यास का ही लक्षण है ना। तो उद्धव जी वही कहते हैं कि संन्यास लक्षण त्यागः, संन्यास के बहाने त्याग का क्यों किया? कहते श्रेयसाय में, मेरे परम कल्याण के लिए प्रोक्तः, आपने उपदेश किया। आपने मेरे कल्याण के लिए संन्यास के बहाने त्याग का उपदेश किया। लेकिन हे भगवान त्यागो अयम दुष्करो, कहते त्यागो अयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्म भी, कहते हैं विषयात्म भी, जिनका मन सांसारिक विषयों में रमा हुआ है। विषयात्म भी, जिनका मन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है। कामानाम, मरते दम तक बहुत सारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। इच्छाओं की परंपरा जिनके मन में चला करती है। विषयात्म भी कामानाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए हे भूमन, हे अनंत भगवन, त्यागो अयम दुष्करः, ऐसा त्याग करना बड़ा कठिन कार्य है। आप समझ रहे हैं? कम से कम इस पड़ाव में अपने साहब को छोड़ करके हम लोगों को अपनी इच्छाओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। और ये करने से होगा, करने से होगा, ऐसा नहीं। कब तक फंसे रहोगे? तो क्या होता है? विषयात्म भी कामानाम, जो विषयी पुरुष हैं, जिनका विषयों में ही, सांसारिक कार्यों में ही जो उलझे हुए हैं, कामानाम, कामनाओं की, इच्छाओं की परंपरा चल रही है, उनके लिए त्यागो अयम दुष्करः, ऐसा त्याग कर देना कठिन कार्य है। आप इधर आइए, वहां अच्छे नहीं लगते, अरे यहाँ आइए। त्यागो अयम दुष्करः, आप इसकी जान है, आप यहाँ नहीं बैठे। त्यागो अयम दुष्करः, कहते इस प्रकार का त्याग करना बड़ा कठिन कार्य है। और कहते सर्वात्मन अभक्तैः, ये सर्वात्मा भगवान खासकर उन लोगों के लिए, अभक्तैः त्वया, जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, उनके लिए तो सुतराम, एक कतई कठिन है इसका त्याग करना। कहते हैं उनके लिए त्याग करना और भी कठिन है जो आपसे विमुख हैं। कम से कम यहाँ आने वालों की मन में इच्छाएं होगी भी तो कुछ तो कम होगी, है ना। लेकिन जो यहाँ आते ही नहीं, जो भगवान से विमुख हैं, उनको अपनी इच्छाओं का त्याग करना तो कतई कठिन है, नहीं कर सकते। सुतराम त्वयि अभक्तैः, फिर बाद में उद्धव जी क्या कहते हैं? इतने बुद्धिमान है उद्धव जी, कहते हैं इति मे मतिः, हे भगवान ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं, नीति क्या कहती है मैं नहीं जानता, लेकिन इति मे मतिः, ये मेरा मानना है कि जो आपसे विमुख हैं उनको विषयों का त्याग करना अत्यंत कठिन है। सामान्य लोगों को भी कठिन है, लेकिन जो आपसे विमुख हैं उनको तो अत्यंत ही कठिन है। सो अहम मम अहमयते मूढ़मति व्याढ़ः, त्वत्मायया विरचिता आत्मनिशान वन्दे, तत्तु अंजसा निगदितं भवता यथा अहम संसाधयामि भगवन् अनुसाधिभृत्यम्।
भगवन अनुसाधिवृत्यम। कैसो अहम, इतना आपको मैंने दूसरों के बहाने बताया, अब अपनी बात बताता हूँ कि हे भगवान, उस वैसा ही मैं भी हूँ। सो अहम, विषयों में, सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तो मैं भी हूँ। उद्धव जी कहते हैं भगवान से कि मैं भी सांसारिक विषयों में ही फंसा हुआ हूँ। सो अहम, कौन हूँ? कहे मूढ़ मति ही, मेरी मति भी मूढ़ हो रही है। क्यों? तो माया, आपकी माया के द्वारा मेरी मति बिगड़ गई है। आपकी माया क्या है? कहे तो माया विरचित आत्मनिशान बंधे, आपकी माया से शरीर प्राप्त हुआ और इस शरीर से जितने संबंध, स्त्री पुत्र धन आदि हुए, इन सब में मेरा मन लगा हुआ है। कैसा लगा है? कहे मम अहम इति, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ऐसा मन जो मेरा अपने में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, हे भगवान, वो सब आपकी माया है ना? सो अहम, सो अहम त्वत्मायया विरचित आत्मनि सानुबंधे मूढ़मति विगाढ़ः। मूढ़मति नहीं है, गाढ़ रूप से उसमें लगी हुई है, मेरी बुद्धि तो उसी में लग गई है। मूढ़मति विगाह्यः, तो कहते हैं तत्तु भवता यथा अहम निगतितम। ऐसी स्थिति में भगवान, जो आपने त्याग का उपदेश हमको किया है ना, ऐसी स्थिति में कि मेरा मन तो सांसारिक विषय में फंसा हुआ है, तत्तु अहम, तत्तु यथा अहम भवता निगतिता, आपने जो मुझे त्याग का उपदेश किया है, भगवन अनुसारिवृत्यम। हे भगवान, इसको और सरल करके बताइए। हाँ, हे भगवान, इसको और सरल करके बताइए। अभी जो आपने बताया मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। भगवन अनुसारिवृत्यम, अपने सेवक पर कृपा करके इसको पूरा प्रकट करिए। संसाधयामि अंजसा, जिससे सुगमता से इस भवसागर को मैं पार कर जाऊं, ऐसा उपाय आप थोड़ा सरल करके बताइए। बड़ा सुंदर श्लोक है। सो अहम, मम अहम इति मूढ़मति विगाढ़ः, त्वत्मायया विरचित आत्मनि सानुबंधे तत्तु अंजसा निगदितम भवता यथा अहम। ऐसा उपदेश करिए जिससे मैं संसाधयामि भगवन अनुसाधिवृत्यम। कहते हैं कहीं बुरा तो नहीं कह दिया। उद्धव जी सोचते हैं, तो उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी चरोरी कर ली जाए। थोड़ी चरोरी किया। कहे सत्य सते, हे भगवान, आप सत्य स्वरूप हो, कोई भी त्रिकाल सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों समयों में आप ही सत्य हो, आप एक रस सत्य। सत्यम सत्यस्य स्वादृश, आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको प्रकाशित करने के लिए किसी बाह्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं है। चंद्र सूर्य आदि नक्षत्र आदि इन प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता नहीं है कि आपको प्रकाशित करे। आप स्वयं प्रकाश हैं। स्वदृश आत्मन, आप सभी की आत्मा है। आत्मनो वक्तारम, मुझे तो अपने लिए लगता है कि वक्तारम, वक्तारम यानी वक्ता, ज्ञान देने वाला। कहते हैं मुझको ऐसा लगता है कि मेरे अपने लिए जो ज्ञान देने वाला है, विबुधेषु अपि, देवताओं में भी अन्यम
इस आपके सिवा कोई दूसरा ना अनुचक्षे, कोई दिखाई नहीं पड़ता कि मुझे ज्ञान दे सके। कहे हे भगवान, मैंने आपसे इसलिए कहा कि मुझे देवताओं में भी कोई आपके सिवा ऐसा नहीं दिखता जो हमको ज्ञान प्रदान कर सके। सत्यस्य ते सदृश आत्मनो अन्यम वक्तारम ईश विबुधेषु न अनुचक्षे। क्यों ऐसा क्यों कहा? कहे ब्रह्मा दया तनुभृता, ब्रह्मा आदि भी शरीरधारी हैं। जो शरीरधारी हैं उनको देहाभिमानी होना आवश्यक है। वो कभी न कभी तो उनको देहाभिमान होगा ही, है ना। कहे ब्रह्मा दया तनुभृतो, है ना। ये जितने भी शरीरधारी ब्रह्मा आदि हैं, कहे मायया तव मायया इमो विमोहित धियः। समझ आया नहीं यार? ब्रह्मा दया तनुभृतो सर्वे, हाँ, ब्रह्मा जितने भी शरीरधारी हैं, तव मायया विमोहित धियः, आपकी माया से इनकी बुद्धि मोहित है। हाँ, इसलिए हमें क्या उपदेश करेंगे? अगर विमोहित बुद्धि है तो क्या देखते हैं? कहें बही अर्थ भावा, ये तो इंद्रियों के बाह्य विषयों को ही देख पाते हैं। बही अर्थ भावा, है ना, इंद्रियों के बाह्य विषयों को देख पाते हैं। दूसरे समझ में कहिए ये तो शरीर को ही आत्मा मानने वाले लोग हैं, ये हमें क्या उपदेश करेंगे? वही अर्थ भावा का अर्थ यही हुआ कि शरीर को ही आत्मा मानने वाले लोग हैं, है ना। तो ब्रह्मा दया तनुभृतो सर्वे विमोहित धिया तो मायया इमे बही अर्थ भावा। तस्मात्, इसलिए तस्मात् भवन्तम अनवद्यम अनंतपारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठम विकुंठदिशन्यम निर्विण्णम अधीरम अहम वृदिनाभितप्तो नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक है, इनको पढ़ना नहीं आता ना तो गद्य की तरह पढ़ दिया। गा के आना बहुत सुंदर श्लोक है, गाने वाला है, गाना नहीं आता। तस्मात् भवन्तम अनवद्यम अनंतपारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंठ विकुंठदिशन्यम निर्विण्णधीः अहमुहा वृजनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। कहते हैं तस्मात्, इसलिए आपको शिक्षा देनी है, इसलिए आप और भी जान लीजिए कि अहम, मैं कैसा हूँ? कहें वृजनाभितप्तो, इस सांसारिक तापों से जल रहा हूँ, सांसारिक ताप पाप से जल रहा हूँ। अहम वृजनाभितप्तो, और आपके कहने पर वृजनाभितप्तो निर्विण्णः, इन सबसे विरक्त होकर के, है ना, सांसारिक तापों से जलता हुआ मैं आप लोगों के कहने पर मैं इन सबसे विरक्त होकर के भवन्तम अनवद्यम, कहते हैं भवन्तम शरणम प्रपद्ये, कहते हैं इन सबसे विरक्त होकर के आप ही की शरण लेना चाहता हूँ, आप ही की शरण लेना चाहता हूँ। क्यों? कि भवन्तम अनवद्यम, आप कैसे हैं? राग दोष आदि से रहित हैं, अनवद्य है ना, राग दोष आदि से रहित है, इसलिए आपकी शरण लेना चाहता हूँ। अनंतम, आपके गुण अनंत हैं। अपारम, आपकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। सर्वज्ञम, सर्व कुछ जानने वाले हैं। ईश्वरम, सर्व समर्थ हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं। ईश्वरम अकुंठम, आप अखंड हैं। अकुंठम, सबसे बड़ी चीज क्या? कहें विकुंठदिशन्यम, आप तो वैकुंठवासी हो, आप यहाँ तो ऐसे ही आ गए हो, आप तो वैकुंठवासी हो। कहे इतने से भी मन नहीं भरा उद्धव जी का। कहते हैं हे भगवान, नरसखम नारायणम,
कहते हैं मनुष्यों के परम सखा नारायण आप ही हो। मनुष्यों के परम सखा नित्य सखा नारायण आप हो। तो नारायणम शरणम प्रपद्ये, ऐसे नारायण की मैं शरण लेना चाहता हूँ, शरण लेता हूँ। श्री भगवान वाच। अब भगवान फिर उद्धव जी के बातों का उत्तर दे रहे हैं। प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा। बाहर की लाइट जला दीजिए। प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा। कहे इस लोक में जो मनुष्य हैं वो प्रायः अधिकांश है ना, लोक तत्व विचक्षणा, इस संसार को भी जानते हैं और इस संसार के होने वाले क्रियाकलापों को भी जानते हैं। और जानते ही नहीं हैं, विचक्षण, जानने में बड़े निपुण हैं। कहते हैं मनुजालों के, इस संसार की जो सांसारिक मनुष्य हैं, और प्राणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। कि सांसारिक मनुष्य जो हैं इस संसार को भी, संसार में होने वाले क्रियाकलापों को भी जानने में बहुत निपुण है। सब जानते हैं क्या हो रहा है कि आत्मानम आत्मनाएव अशुभाशयात समुद्धरन्ते। समुद्धरन्ते कौन? कहे आत्मानम आत्मनैव, ये स्वयं ही कौन सा? अशुभाशयात, अपने अंतःकरण में होने वाले अशुभ कार्यों को ये स्वयं ही उससे उद्धार पा लेंगे। यहाँ का मनुष्य इतना विद्वान है, इतना निपुण है, इतना चालाक है, विद्वान हो ना हो, ये तो जानता है ना कि ये आग है, इसमें जाने से जल जाएंगे, तो वहां से निकल आएगा। वही बात कही है कि प्रायेण मनुजालों के लोक तत्व विचक्षणा। इस संसार को, संसार में होने वाली क्रियाकलापों को जानने में यहाँ का प्राणी, यहाँ का मनुष्य बड़ा ही निपुण है, चालाक। इसलिए वो अपने अंदर में होने वाले अशुभ, जो उसको अशुभ लगेगा, वास्तव में क्या अशुभ है वो नहीं, अशुभ आशयात आत्मनैव उद्धरन्ते, स्वयं ही उससे उद्धार पा लेगा, स्वयं ही उससे उद्धार हो जाएगा। आत्मनो गुरु आत्मैव, आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। क्या विशेष करके उन पुरुषों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, मानव शरीरधारी पुरुषों के बारे में कह रहा हूं। भगवान कहते हैं विशेषतः पुरुषस्य आत्मनो गुरु आत्मैव। ऐसे शरीरधारियों की आत्मा ही उनका परम गुरु है। आत्मा ही बता देती है कि यहाँ आग है वहां मत जाओ, यहाँ जल है वहां मत जाओ, आत्मा ही बता देती है ना। तो कहे पुरुषस्य विशेषतः आत्मनो गुरु आत्मैव यत प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयो असो अनुविन्दते। जिससे इसी आत्मा के बताने पर अनुमान से या अनुभव से, दोनों लिखा है, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, या तो प्रत्यक्ष होगा या अनुमान कर लेंगे। अनुमान कैसे होगा? किसी वन में दावाग्नि लगी हुई है तो दूर से ही दहक आएगी, अनुमान लग जाएगा, और नहीं अनुमान कर पाए तो प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो देखिए। तो कहे दोनों ही तरीके से, या तो अनुमान के द्वारा या अनुभव के द्वारा, है ना। श्रेयसो अनुविन्दते, यह प्राणी अपना कल्याण कर ही लेगा, अपने कल्याण को प्राप्त हो ही जाएगा। पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योग विशारदाः आविस्तराम प्रपश्यन्ते सर्वशक्ति उपबृंहितम। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्राणी हैं जो कि सांख्य योग विशारदाः धीराः, जो सांख्य योग को जानने वाले हैं, जो धैर्यशाली विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान मनुष्य हैं। कहते हैं पुरुषत्वे
वे शरीर में ही आत्मत्व का अनुभव करते हैं, शरीर में ही, अपने शरीर में भगवान का, आत्मा का अनुभव करते हैं। और सर्वशक्ति उपबृंहितम, सर्वशक्ति, इंद्रिय शक्ति, मनोशक्ति, शरीर शक्ति, सभी शक्तियों का आश्रय भगवान को ही बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धीर हैं, जो विद्वान हैं, जो सांख्य योग को जानने वाले हैं, वे लोग सारी शक्तियों का आश्रय भगवान को ही बना देते हैं। किसी ने कहा प्रिंसिपल साहब ने बड़ा बढ़िया मकान बनाया, प्रिंसिपल साहब ज्ञानी आदमी, इन्होंने कहा भगवान ने किया, ठीक है ना। तो सारी शक्तियों का आश्रय भगवान को ही जो बना देते हैं, ऐसे सांख्य योगी, ऐसे विद्वान, ऐसे धीर पुरुष कहें आविस्तराम प्रपश्यन्ते, आविस्तराम सर्वत्र, वो सर्वत्र मुझे ही देखते हैं, वो सर्वत्र मुझे ही प्राप्त करते हैं। पुरुषत्व, अच्छा श्लोक है ना, पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योग विशारदा आविस्तराम अप्रपश्यन्ते सर्वशक्ति उपबृंहितम, सारी शक्तियों का आश्रय वो मुझे ही बना देते हैं और सर्वत्र मेरा ही दर्शन करते हैं, है ना। सारी शक्तियों में बता दिया आपको, एक ही मैंने उदाहरण दिया था। इंद्रियों की शक्ति भी है ना, मन की शक्ति है, मन की शक्ति का आश्रय भी भगवान को ही बना देते हैं। मन ने कुछ अच्छा सोचा, कहीं विचार किया, तो कहेंगे कि जैसी भगवान की इच्छा, यही होता है। सर्वशक्ति उपबृंहितम, कहते हैं मैंने तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, भगवान कहते हैं। कैसी रचनाएं की हैं? कहें एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुपादः तथा अपदः, क्या मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, है ना, चार पैर वाले, बहुत सारे पैर वाले, बिना पैर वाले जीवों की रचना की है। बहुवः सन्ति पुरः सृष्टाः, बहुत सारे जंतुओं की, जिनके एक से लेके बहुत है या नहीं है। पहला आता है ना प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह, इनमें पैर नहीं। प्रोटोजोआ जानते हो, जो बायोलॉजी पढ़े वही जानिए। तो कहते हैं एक से लेके बहुत पैर या बिना पैर वाले जीवों की मैंने पहले ही बहुत सारी रचना की है। तासाम में पौरुषी प्रिया, लेकिन उन सब में मुझको मनुष्य ही अधिक प्रिय है। तासाम में पौरुषी प्रिया, पुरुषत्व को जो धारण करे, ऐसा जिसका विवेक वाला हो, वो मनुष्य ही मुझे प्रिय है। तासाम में पौरुषी प्रिया अत्र माम मार्गयन्ति अद्धायुक्ता हेतुभिः ईश्वरं गृह्यमाणैः गुणैः लिंगैः अग्राह्यम् अनुमानतः। अत्र इन मनुष्यों में भी अद्धायुक्ता, जो एकाग्रचित्त होकर के अपनी बुद्धि से, भगवत बुद्धि से एकाग्रचित्त होकर के भगवत बुद्धि से हेतु भी किसी न किसी कारण के द्वारा या अनुमानतः या अनुमान के द्वारा गुणैः लिंगैः अग्राह्यम, गुण से या चिन्हों से जो चीज अग्राह्य है, अहंकार आदि, ये सृष्टि वाला अहंकार नहीं, ये अहंकार जिसका विनाश करने वाला है। तो देखिए भैया, ऐसे ही पढ़ा मैंने, कहते हैं अहंकार ही सृष्टि करता है और अहंकार ही विनाश करता है। वो वैकारिक तामसिक अहंकार जो है वो सृष्टि करने वाले, वो विकारित अहंकार है, और ये मूल अहंकार है जो आपका नाश करने वाला भी। यहाँ पर जो अहंकार आ रहा है वो नाश करने वाला है। तो गुणैः लिंगैः अग्राह्यम, जिससे अहंकार आदि से जो अग्राह्य है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ईश्वरम गृह्यमाणैः, ये मनुष्य लोग ऐसे सर्वसंपन्न
भगवान ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं। तो उद्धव जी कहे, भगवान ये थोड़ा थोड़ा फिर ऊपर जा रहा है, आप ऐसा बता रहे हो कि मेरी समझ में कम आ रहा है, जरा बताइए कायदे से। तो भगवान ने कहा, अब क्या करूं, चलो एक उदाहरण बताता हूं, है ना। तो भगवान ने कहा, अत्र आपि उदाहरन्तेम इमम इतिहासम पुरातनम। इसको बताने के लिए आपको मैं एक पौराणिक इतिहास की कहानी बताता हूँ। अत्र अपि उदाहरन्तेम इमम इतिहासम पुरातनम। ये इतिहास कौन सा है? कहे, अवधूतस्य संवादम यदोभिः अमित तेजसः। अमित तेजसः अवधूतस्य। अमित तेजस्वी अवधूत श्री दत्तात्रेय जी के द्वारा, अमित तेजस्वी अवधूत श्री दत्तात्रेय जी के द्वारा यदोह, हमारे पूर्वज यदुराज को जो उपदेश किया गया था, जो संवाद किया गया था, उस संवाद के इतिहास को मैं आपको सुनाता हूँ, है ना। बढ़िया है। कहे, अब तो ठीक है। उद्धव जी कहे, बड़ा खुश हुए। अत्रापि उदाहरन्तेम इतिहासम पुरातनम अवधूतस्य संवादम यदोह अमित तेजसा। कहे, अब सुना शुरू कर रहा हूँ। अवधूतम द्विजम कच्चित अंतम अकुतो भयम, क्वचित चरंतम अकुतो भयम, कविम निरीक्ष तरुणम यदु प्रपच्छ धर्मविद। धर्मविच यदु, धर्म के जानकार राजा यदु ने अवधूतम, उन अवधूत को निरीक्ष देखा। अवधूत कैसे थे? कविम, परम ज्ञानी थे। तरुणम, तरुणावस्था में थे। और कैसे थे? कहे, अकुतो भयम चरंतम, निर्भय होकर के विचरण कर रहे थे। निर्भय होकर के विचरण कर रहे थे। तो द्विजम प्रपच्छ, उन ब्राह्मण अवधूत जी से, दत्तात्रेय जी से यदु महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा। यदु उवाच, यदु जी ने प्रश्न पूछा। क्या समय हो गया क्या? चलने, थोड़ा सा और चलने दे। यदु हुआ, बहुत देर से शुरू हुआ है। यदु उवाच, यदुराज ने कहा कि कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदा, याम आसाद्य भवान् लोकं विद्वान् चरति बालवत्। कहते हैं, ब्रह्मन् अकर्तुः, हे ब्रह्मन, आप तो कुछ करते धरते हो नहीं। ब्रह्मन अवधूत है, क्या करेंगे? जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहना, नहीं तो अवधूत नंगे विडंगर रहे। कहे, ब्रह्मन अकर, तो आप तो कुछ करते नहीं, फिर भी सुविशारदा बुद्धि इयं कुतो, इतनी विचारवान बुद्धि आपको कहां से प्राप्त हो गई? आप तो कुछ करते धरते नहीं, इतनी विचारशील बुद्धि आपको कहां से प्राप्त हो गई? याम आसाद्य, जिस बुद्धि का आश्रय लेकर के भगवान लोकम विद्वान, यद्यप आप विद्वान हैं, फिर भी उसी बुद्धि का आश्रय लेकर के बालवत लोकम चरति, बालक के भांत इस लोक में, इस संसार में आप विचरण करते हैं। प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवाः, हेतुनाएव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः। कहते हैं, प्रायो मानवाः, प्रायः करके जो शरीरधारी मनुष्य हैं, आयुषो यशसः श्रियः, अपनी आयु के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने रूप श्रृंगार या लक्ष्मी के लिए, है ना। आयुषो यशसः श्रियः, इसी के लिए, इसी के कारण से, हेतुना एव, इसी कारण से ही, हेतुना एव का मतलब है कि इस कारण से ही, है ना। अगर कारण ना हो तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के मनुष्य अपनी आयु के लिए, यश के लिए और लक्ष्मी के लिए, धन संपत्ति के लिए, के कारण से ही धर्मार्थ कामार्थ कामेश विवित्सायाम, धर्म अर्थ और काम के
कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अगर यह कारण न हो तो इनकी प्रवृत्ति कुछ नहीं होगी। लेकिन आप क्या हैं? कहें तुम तो कल्पः, आप तो सर्वसमर्थ हो, तुम तो कल्पः, कभी ज्ञानी भी हो, दक्ष निपुण है, सुभगो सुंदर आपका स्वरूप है, अमृत भासिनः, आपकी बातें अमृतमयी हैं, अमृत तुल्य हैं। कहते हैं क्वचित जड़ उन्मत्त पिशाचवत, इस संसार में कभी जड़ कभी उन्मत्त की तरह कभी पिशाच की तरह आप विचरण कर रहे हैं। न करता नहीं हसे, ना आपको कोई कार्य करना है ना आपकी कोई इच्छा है। न करता नहीं हसे, जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दावाग्निना, काम और लोभ रूपी दावाग्नि में यहाँ का जंतु, यहाँ का प्राणी जल रहा है। काम लोभ रूपी दावाग्नि में यह सांसारिक प्राणी, इस संसार का प्राणी जल रहा है। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दावाग्निना, लेकिन आपको न तप्य से अग्निना मुक्तो, आग जले जले आप तो जलने से भी मुक्त हैं। आपको तो ये आग जला भी नहीं पा रही। कहते न तप्य से अग्निना मुक्तो। एक उदाहरण दिया कि गंगा अम्बा अस्थयोदपहा, जैसे दावाग्नि लगी हुई वन को छोड़ करके कोई हाथी आ गया हो, गंगा जी में खड़ा हो गया, उसे दावाग्नि का कोई फर्क पड़े? यह उसी प्रकार आप हो। संसार का हर व्यक्ति दावाग्नि से जल रहा है। दावाग्नि वास्तव की दावाग्नि नहीं है, ये काम और लोभ रूपी दावाग्नि है। काम लोभ रूपी दावाग्नि से यहाँ का सांसारिक प्राणी जल रहा है, लेकिन आपको न काम है न लोभ है, तो आप तो इस अग्नि से भी मुक्त हो। त्वं ही नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनंद कारणम, ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। कहते हैं तुम ही, इसलिए हे भगवान मैं आपसे नः पृच्छताम, एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? कहें भवतः स्पर्श विहीनस्य, स्त्री पुत्र धन आदि के स्पर्श से आप रहित हो। स्पर्श विहीनस्य, स्त्री पुत्र धन आदि के स्पर्श से आप रहित हो। एक चीज केवल आत्मनः, आप तो आत्मा राम हो, आप तो अपने में ही मस्त रहते हो। ब्रह्मन आत्मनि आनंद कारणम पृच्छतः, हे ब्रह्मन आपके इस आनंद का कारण क्या है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। ब्रूहि भवतः, आप कृपा करके बताएं। श्री भगवान वाच, देखिए ये कथा मैंने बताया था, 1 महीने तक कम से कम आपको भगवान और उद्धव जी का संवाद भी सुनाऊंगा, है ना। ये कह जरूर रहे हैं उद्धव जी और सुन रहे हैं वो यदुराज, लेकिन इस कथा को दोबारा भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को। इसलिए श्री भगवान उवाच यदुना एवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठः सभाजितः प्राह प्रश्रय अवनतं द्विजः सुमेधसा यदुना एवं। पवित्र बुद्धि वाले मेरे पूर्वज यदुराज ने महाभागो ब्रह्मण्येन, महाभागी ब्राह्मण श्री दत्तात्रेय जी से पृष्ठः, कैसे पूछा? कहे प्रश्रय अमनतम पृष्ठः, विनीत भाव से झुक करके उनके सामने पूछा। पृष्ठः और कैसे? कहे सभाजितः, स्वागत करते हुए पूछा, है ना, उनका स्वागत करते हुए उनसे पूछा। तो द्विजः प्राह, तो अवधूत जी दत्तात्रेय जी बोले ब्राह्मण उवाच, कहे संत में गुरुवो राजन
बहवो जो बुद्धि उपाश्रिता। कहते हैं हे राजन, हे यदुराज, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरे बहुत सारे गुरु हैं। अतत बुद्धि उपाश्रिता, उन गुरुओं की बुद्धि का आश्रय लेकर के बुद्धिम उपादाय, उन बुद्धि का गुणों का उनका अनुकरण करते हुए मुक्तो अटामयि तान शृणु, मैं मुक्त होकर के इस अवधूत वेश में होकर के इस संसार में घूम रहा हूँ, अटन कर रहा हूँ, पर्यटन कर रहा हूँ। वो जो मेरे गुरु हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, तुम सुनो, है ना। कहे मेरे बहुत सारे गुरु हैं। ये 24 गुरुओं का उपाख्यान है। 24 गुरु हैं इनके, दत्तात्रेय जी के। उन 24 गुरुओं के बारे में ये बताएंगे। 24 गुरुओं का नाम आज केवल मैं बता रहा हूँ, है ना। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररो अर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। गिनते जाइएगा, है ना। पृथ्वी है, वायु आकाश, जल, अग्नि चंद्रमा, सूर्य, कपोत यानी कबूतर, अजगर सिंध यानी समुद्र, पतंग, घोड़ा, हाथी मधु निकालने वाला, है ना, मधु का शिकारी, हरिणो हिरण है, मीन है यानी मछली, पिंगला नाम की वेश्या इनकी गुरु है ना। पिंगला कुररो कुररी पक्षी, बालक नवजात बालक, कुमारी कन्याकुमारी, है ना। सरकृत बाण बनाने वाला, सर्प, पूर्ण नाभि यानी मकड़ी, और सुपेशकृत ये कौन है? भृंगी कीड़ा है, भृंगी कीड़ा। कहे ये 24 मेरे गुरु हैं, ये 24 मेरे गुरु हैं। इन गुरुओं का नाम मैंने आज आपको बताया है। एते में गुरु राजन चतुर्विंशति आश्रिता, ये मेरे 24 गुरु हैं राजन। इन्हीं का आश्रय लेकर के शिक्षा वृत्ति भी, इनकी शिक्षा से इनकी अनुकरण करते हुए इनकी वृत्तियों का तेसाम अनुशिक्षित्मा यह आत्मनः, मैंने इसी से शिक्षा ग्रहण की है। यतो यद अनुशिक्षा में यथा वा नाहुसात्मज, नाहुस कौन है? नाहुस पुत्र एयाति हैं, एयाति पुत्र यदो, है ना। तो नाहुस आत्मज कहा है, नहुस के पुत्र एयाति और एयाति के पुत्र हैं यदो, तो हम कह सकते हैं कि एयाति नंदन, है ना। एयाति के पुत्र एयाति नंदन यदु महाराज। यत यत अनुशिक्षा में, इन गुरुओं से मैंने जो जो शिक्षा पाई है तथा पुरुष व्याघ्र कथयामि ते निबोध, उन सबको हे पुरुष सिंह यदु महाराज मैं आपसे कहूंगा और आप सुनिए। सुनिए केवल नहीं कहा, उन्होंने कहा निबोध, उसको समझिए, है ना। मैं आपसे कहूंगा, कथा कहूंगा इन 24 गुरुओं की और आप उसको समझिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।